हेलो बडीज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और बहुत अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। मेरा नाम है माधव, आप देख रहे हैं बैक टू बैक कैंडल्स। और हम लोग जो है इस चैनल के ऊपर करते हैं यहाँ पे बहुत सारी निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस। ठीक है, हम लोग डेली बेसिस के ऊपर निफ्टी को ट्रैक करते हैं यहाँ पे और उसको बिल्कुल डीपली स्टडी करते हैं। ठीक है, मेरी इतनी लंबी लंबी वीडियो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी फिफ्टी को एनालिसिस करने के लिए बनाई जाती है, जो आपको नेक्स्ट डे इतना परफेक्ट तरीके से लेवल को बता देती है कि आप हर एक तरीके से जो है निफ्टी को ट्रैक कर सकते हैं कि मार्केट में ऐसा ऐसा मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, और हमारी एनालिसिस बिल्कुल ऑन द पॉइंट रहती है, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर आप कोई भी प्रकार की स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक, आईसीटी, एसएमसी, कुछ भी यूज कर रहे हो, लेकिन उसको यूज करने के लिए लगती है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी एक्चुअल में किधर मौजूद है और मार्केट किधर मूव करेगा एक्चुअल में, वो मैं बताता हूँ आपको इन वीडियोस के अंदर। ठीक है, हम 3 हफ्ते से जो है एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, एक अलग तरह की लिक्विडिटी जो कि है ईआरएल और आईआरएल। ये दोनों लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मार्केट को रन करने के लिए। ठीक है, और उन्हीं के ऊपर जो है मार्केट सारे दिन में चलता है, आईआरएल से ईआरएल, ईआरएल से आईआरएल। ठीक है, इनके थ्रू मार्केट जो है अपसाइड डाउन साइड के बड़े बड़े मूव्स आपको देता है। और इनको पकड़ने में हेल्प कौन करता है? हमारा एसएमसी करता है, हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स करते हैं, जो आपको एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में बड़ा टारगेट प्रोवाइड करके देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमने आज के दिन पे भी एक ट्रेड लिया था इसी का यूज करके, और वो ट्रेड जो था हमारा बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम पे जाएंगे, जो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाके देखोगे टेलीग्राम के ऊपर, तो आपको एक चीज दिखाई देगी वहां पे। उसमें क्या बताया गया है आप लोग ये देख सकते हैं। ये मेरे दो आज के मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजे थे। ये मेरा था बिफोर, ये मेरा बिफोर का यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, जो मैं आपको दिखाने के लिए मैंने क्लिक किया था कि इतना बड़ा भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकाला जा सकता है। ठीक है, इतना बड़ा भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप लोग कैप्चर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओवर सेटअप्स। ठीक है, ये पॉसिबल है, बिल्कुल आपके सामने है। और इसके बाद आता है हमारा अगला, जिसके बाद मैंने लिया था आफ्टर टारगेट। ये 15 मिनट पे लिया था, वो 1 मिनट के ऊपर लिया हुआ है। सेम रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, सेम स्टॉप लॉस, सेम टारगेट है, पूरा अचीव हुआ है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, विद द हेल्प ऑफ लिक्विडिटी। ये आप भी पकड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे बड़े टारगेट्स हमने कैप्चर करे हैं, आपको पता है ये चीज। ठीक है, जो मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है, जो नए लोग हैं उनको एक बार यकीन नहीं होगा, क्योंकि मेन चीज क्या होती है कि इतने बड़े ट्रेड कोई बार बार तो कैप्चर होते नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि आप कैप्चर कर नहीं सकते, इनको कर सकते हो और आप भी रियल लाइफ में पकड़ सकते हो। ठीक है, ये चीज है। मैंने बिफोर का इसलिए लिया क्योंकि लगता है लोगों को कि यार बनने के बाद भाई स्क्रीनशॉट ले लिया लगा के, लेकिन नहीं, वो एक्चुअल में वर्क कर रही है चीज, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो मार्केट की शुरुआत कहाँ से होती है? देखो, यहाँ पे कल साइडवेज गया था मार्केट, मैंने आपको कहा था कि साइडवेज है, कोई सेंस नहीं है इस चीज का। एक्चुअल लेवल हमारा ये वाला है। क्यों? क्योंकि प्राइस जब ऊपर गई थी तो प्राइस ने ईआरएल लिया था। फिर प्राइस ने यहाँ पे किया क्या? यहाँ पे प्राइस ने जो हमारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ली। जो हमारी एफपीजीज होती है, जो कि पेंडिंग रह जाती है, वो हमारी क्या होती है? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है। और मार्केट इसके अंदर टैप करता है, वो लिक्विडिटी लेता है, उसके बाद में काफी लिक्विडिटी और क्रिएट करता है इसी रेंज के अंदर। ठीक है, ईआरएल आईएल के बेसिस के ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट करता है। देन हमारा स्ट्रक्चर 1 मिनट का बुलिश था। 15 मिनट पे तो हम ईआरएल आईएल मार्क करते हैं, 1 मिनट का स्ट्रक्चर हम लोग ट्रेड करते हैं। हमारी एंट्रीज होती है 1 मिनट के ऊपर, क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमें सबसे कम टाइम फ्रेम चाहिए होता है, ताकि हम लोग एंट्री बहुत जल्दी कर सके और हमारे टारगेट बहुत अच्छे निकल सके। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है आज ये हमारा क्या था? 1 मिनट का यहाँ पे इंड्यूसमेंट था। ठीक है, अब इंड्यूसमेंट में प्राइस आती है और हमें कंफर्मेशन देती है। जैसे हमें कंफर्मेशन मिलता है, हम क्या करते हैं, इस कैंडल पे होती है हमारी एंट्री यहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस होता है और टारगेट होता है हमारा ये वाली ईआरएल, क्योंकि इस बॉक्स के पास जुड़ी हुई है हमारी ईआरएल जुड़ी हुई है। और वो मार्केट में यहाँ पे क्या हो जाती है? हंट हो जाती है। जैसे ही हंट हो जाती है, हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा ट्रेड जो है आपके हाथों में है। बस सिंपल सी चीज क्या है, रूल्स को फॉलो करो, वेट करो सेटअप का, और आपके पास में जो है रिजल्ट निकल के आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे ऊपर मार्केट को क्यों जाना चाहिए, इसका लॉजिक हमारे पास में मौजूद था। वो लॉजिक क्या था हमारा? वो सिंपल सा लॉजिक ये था कि जब मार्केट ने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे इस लो की लिक्विडिटी ली थी, जो हमारा क्या था? ईआरएल था। तो जब प्राइस में यहाँ पे नीचे गिरा, तो यहाँ पे एक एफपीजी ये क्रिएट हुई, एक एफपीजी ये क्रिएट हुई। जब भी सेलिंग करोगे तो ऑब्वियसली बात है प्रीमियम एरिया से सेलिंग करनी चाहिए, लेकिन मार्केट ने जब ये सेलिंग दी थी तो ये डिस्काउंटेड एरिया से ही दे दी थी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अभी तक नेक्स्ट ईआरएल नहीं हुई है, क्योंकि प्राइस आईआरएल से ईआरएल जाती है, तो अभी तक ईआरएल नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो रही है, तो वो अब कहाँ तक जाएगी? प्रीमियम एरिया तक जाएगी, और प्रीमियम एरिया से वो गिरेगी। यहाँ पे क्या करेगी? प्रीमियम एरिया से वो गिरने की कोशिश करेगी। तो इसलिए प्राइस ऊपर जा रही है, और यहाँ पे हमें क्या करना है? इंतजार करना है।
और ये हमें एक बताता है कि मार्केट ऊपर क्यों जाना चाहिए कल के दिन पे, ठीक है? तो यही हमें बता रहा था कि भाई आज मार्केट ऊपर जा सकता है और मार्केट जा भी रहा है, ठीक है? मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस वीक के अंदर हम लोग जो है लेवल जो है हमारा 25,500 का, जो कि हमारा 15 मिनट का इंड्यूसमेंट है, वहाँ तक हम लोग पहुँच जाएँगे, ठीक है? और मार्केट वहाँ तक आपको कल के दिन पे पहुँचता हुआ नज़र भी आएगा। शायद गैप अप खुल जाए, गैप अप नहीं खुलता तो भी यहाँ तक पहुँचता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? यहाँ तक जैसे ही वो पहुँच जाएगा उसके बाद में आपको जो है कंप्लीट यहाँ पे जो है अपडेट मैं दे दूँगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे प्राइस पहुँच जाती है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कोई भी इनसाइड बार या स्कोप बनता है और उसका हमें एक डाउन साइड में कन्फर्मेशन मिलता है, तो हम लोग जो है सेल करेंगे, ठीक है? सेल करके हम लोग जो है डाउन साइड के लिए प्लानिंग करना शुरू करेंगे, क्योंकि मार्केट को जाना अल्टीमेटली नीचे है। इस लो के नीचे मार्केट की लिक्विडिटी पेंडिंग्स है, तो मार्केट को यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है? तो इसका सभी लोग यहाँ पे ध्यान रखें। तो ये बात हो गई हमारी 15 मिनट पे यहाँ पे कि मार्केट को डाउन साइड में क्यों जाना चाहिए, और उसको जाने के लिए कौन-सा लेवल यूज़ करेंगे, ये वाला लेवल हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? अब ये इतना बड़ा 185 पॉइंट्स का जो ट्रेड था वो सक्सेसफुल हुआ, सिर्फ 2 टाइम फ्रेम का यूज़ करके। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया? हमारे पास हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन क्लियर थी कि भाई मार्केट को उस लेवल तक जाना है, तो इसलिए वो ऊपर बाय करेगा, और बाय करते-करते हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिली और हम उसमें ट्रेड में एंट्री करके ये पैसा बना पाए, ठीक है? आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा कि मैंने कैसे यहाँ पे ट्रेड लिया और कैसे सक्सेसफुल यहाँ पे होता हुआ नज़र भी आया आपके सामने, ठीक है? अब दूसरी चीज़ कि मार्केट में कल आपको क्या हो सकता है, कल क्या देखने को मिल सकता है? वो ट्रेड तो आज एक बना था हमारा, उसके बाद तो कोई ट्रेड बना नहीं, ठीक है? उसके बाद तो आईआरएल, ईआरएल फॉर्म्स हुई और कोई खास हमें अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, ठीक है? एक ही स्ट्रक्चर में मार्केट में काम हो गया हमारा पूरा का पूरा। अब उसके बाद में कल की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो कल हमें जो लेवल्स है ये 500 के लेवल तो टूटते हुए दिखाई दे सकते हैं, और हो सकता है कि अगर बड़ी बाइंग आई तो थोड़े हमें यहाँ तक के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। अगर ये लेवल दिख जाते हैं हमें तो बहुत अच्छी बात है। मंडे और ट्यूसडे को मार्केट जो है फिर सेल करने के लिए तैयार रहेगा हमें, और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमारे पास में बहुत अच्छी खासी बन जाएगी, जहाँ से हम लोग सेल करके बड़ा पैसा मार्केट में फिर से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी भी कल के दिन भी हम लोग जो है बुलिश की तरफ ही फोकस करेंगे और यहाँ पे अपसाइड की तरफ मार्केट की जाने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, जहाँ पे हमें कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्या? तो फिलहाल करंट में हमें क्या चाहिए मार्केट में? ईआरएल चाहिए, क्योंकि मार्केट ने आईआरएल में टैप कर दिया, अब मार्केट को क्या चाहिए? ईआरएल चाहिए। तो ईआरएल एक तो यहाँ मौजूद है, एक इस स्विंग हाई के ऊपर मौजूद है, ऑब्वियसली बात है। और यहाँ पे 1 मिनट के स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो यहाँ पे बॉस हुआ था और इसका जो इंड्यूसमेंट है, वो किधर है पहले वो चेक कर लेते हैं एक बार, इसका इंड्यूसमेंट है किधर? लेट्स सी। देखो इधर तो हमारे पास में इंड्यूसमेंट है या नहीं है, वो पहले वो चेक कर लेते हैं हम एक बार। तो यहाँ पे मार्केट में ये हाई था, देन प्राइस ने पूरा फॉल दिया यहाँ तक, उसके बाद में प्राइस ने ये हाई ब्रेक करा यहाँ पे, देन लो, देन हाई। देखो ये रहा हमारा इंड्यूसमेंट, यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया, हमारा इंड्यूसमेंट कर दिया, ठीक है? इंड्यूसमेंट मार्केट में हो चुका है अब। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें? अब हमें इंतज़ार करना है। किस चीज़ का इंतज़ार करना है? एक ईआरएल लेने का, मतलब यहाँ पे एक ये बॉस होने का हमें इंतज़ार करना है। जब ये बॉस हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कोई प्लान कर सकते हैं ट्रेड लेने का। क्यों क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब ये बॉस हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास में जो है एक गैप पड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो है आईआरएल फिर ऊपर बैठी हुई है, ठीक है? तो जैसे ही बॉस होगा, तो अगर हमें ट्रेड मिलता है एक इंड्यूसमेंट पे, तो हम उस इंड्यूसमेंट पे स्कोप या फिर जो इनसाइड बार है उसको देख के हम लोग बाय की एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है? तो हमें एक ईआरएल लेने की नीड पड़ेगी, एक ईआरएल हो जाए उसके बाद में हम लोग जो है प्लान करेंगे नेक्स्ट ट्रेड का, ठीक है? सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है? मार्केट में जब तक अच्छा एक फ्लो नहीं होगा, एक बिल्कुल मोमेंटम नहीं आएगा, तब तक आप ट्रेड कैसे कर पाओगे? फ्लुएंट ट्रेड करना है तो एक मोमेंटम की नीड पड़ती है मार्केट को, जब तक ये फ्लुएंट ट्रेड नहीं बनता, एक फ्लो नहीं बनता मार्केट में, तब तक आपको अच्छा ट्रेड नहीं मिल सकता, ठीक है? तो कल भी हम लोग बुलिश रहने वाले हैं और आज का ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आपको भी ये सेटअप सीखना है मुझसे, या फिर आपको मेरा जो एनईएस सेटअप है वो सीखना है मुझसे, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम में, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो, या फिर आप मेरे जो पर्सनल नंबर है उस पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सब कुछ आपके पास है। अगर आपको सीख के करना है तो वेल एंड गुड, सीख के नहीं करना तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है? आज हमारा गोल्ड में भी देखोगे 2 ट्रेड बने थे हमारे यहाँ पे, ठीक है? एक ट्रेड हमारा यहाँ पे बना था और एक ट्रेड हमारे यहाँ पे बना था, जिसमें हमने 1:4 बुक किया है, ठीक है? और इतना ही नहीं, आज हमारे जो ट्रेड बने थे, वो हमारा जो ट्रेड थे यहाँ पे टाटा स्टील में भी हमारा एक ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था कल के दिन पे, उसका आज ओपनिंग के साथ में ही हमारा एक ट्रेड यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है? यहाँ पे भी हमने वही लिक्विडिटी कांसेप्ट यूज़ किया है
और कुछ ही यूज़ नहीं किया। और भी हमारे जितने स्टॉक्स है, यूनियन बैंक है, इसमें मेरा ट्रेड सक्सेसफुल हुआ था आज ही के दिन पे। इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ उसी आईआरएल, ईआरएल के बेसिस के ऊपर। कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे बस एक सिंपल चीज़ चाहिए होती है और एक लॉजिक चाहिए होता है। ये हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेड था जो यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ था अभी 22 तारीख को, ठीक है? और इसी प्रकार से आप भी ट्रेड करके बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हो। बस शर्त ये है कि आपको जो है मेहनत करनी है मेरे साथ में और बिल्कुल रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है। अभी इंतज़ार कर रहे हैं हम इन्हीं इन्हीं स्टॉक्स में, हम और भी इंतज़ार करते हैं और भी ट्रेड आ सकते हैं हमारे पास में। रनिंग में हमारा जो ट्रेड चल रहा है वो चल रहा है हमारा प्राइम फ़ोकस के अंदर। ये प्राइम फ़ोकस जो है इसके अंदर हमारा ट्रेड चल रहा है 1:2 का, ठीक है? अभी तक हमारे पॉजिटिव रेंज में है और जल्दी हमारा इसका टारगेट भी मिलता हुआ नज़र आ जाएगा। शायद कल ही हमें इसके अंदर ट्रेड जो है कंप्लीट होता हुआ नज़र आ जाए, ठीक है? और भी देख रहे हैं अभी देखो आप जैसे देखोगे हमारा जो है एयू स्मॉल फाइनेंस में हमारा 1:2 का ये ट्रेड कंप्लीट हुआ था यहाँ पे, ठीक है? और साउथ बैंक के अंदर भी हम इंड्यूसमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड आपको रोज़ मिलते हैं। स्टॉक्स में भी आपको इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी, आप इसको इतना यूज़ कर सकते हो जिसकी हद नहीं है। आप अगर जो भी इसका पेमेंट करोगे मुझे, आप उसका पेमेंट तो आप एक स्टॉक्स में या एक एक ट्रेड में आप कभी भी निकाल लोगे, ठीक है? मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेन चीज़ क्या है, सीख के करोगे ना तब तो मज़ा भी है। सीख के नहीं करोगे तो वही बात है कि आप फालतू में पैसे वेस्ट करते जाओगे और कोई मतलब निकलेगा नहीं। यहाँ पे सिंपल चीज़ काम करती है मार्केट में, लिक्विडिटी। उसको फाइंड करना सीख लो, सब काम हो जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए और जिसको सीखना है मुझे मैसेज करिए। बाय-बाय, मिलते हैं कल की नई वीडियो में।